जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप सभी के आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम 13 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक हैं, तो इन क्लास को आप सभी अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स। इसमें आपको जिस प्रकार 3 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक के आपके पेपर हुए हैं, उसी के आधार पर इन क्लास को तैयार किया गया है। तो आप अच्छे तरीके से इन सभी क्लास को कीजिएगा। इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो साथियों, आप सभी जिसका आंसर आपको पहले से पता है, आप कमेंट में भी देने का प्रयास कीजिएगा। और इस क्लास को आप सभी लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को भी साथ में ऑल पर रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास का ये पहला प्रश्न होगा। इसमें कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आपको साथियों संबंधित संख्या का चयन करना है। मुझे आप एक बच्चे कमेंट किए थे कि सर आप भाग के प्रश्न किस प्रकार से हल करते हैं, मुझे समझ में नहीं आते हैं। आज मैं उस बच्चों से कहना चाहता हूँ, आपको ये प्रश्न 100% आज समझा दूंगा कि भाग के प्रश्न किस प्रकार से हल किया जाता है। थोड़ा आप धैर्य रखिएगा, क्योंकि इसमें मैथ्स के भी इम्पोर्टेंट प्रश्न, भाग वाले भी प्रश्न लिया गया है। तो देखो प्रश्न में यहाँ पर देखोगे ध्यान से 49 और 81 में क्या संबंध है, ये आपको देखना है। जो संबंध आप 49, 81 में देखिएगा, वही संबंध आपको 64 के साथ भी लगाना है। यदि आपने थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 49 और 81 दोनों जो हैं वर्ग हैं। 49 आप यहाँ पर देखिएगा 7 का वर्ग है, 81 यहाँ पर देखिएगा 9 का वर्ग है। उसी प्रकार से आप ये 64 जो हैं 8 का वर्ग हैं। अब आगे किसका वर्ग करना है तो ये आपको देखना होगा। तो देखो 7 से आप 9 पर जा रहे हैं, तो 7 में 2 को जोड़ो तो 9 मिलेगा। उसी प्रकार 8 में भी 2 को यदि जोड़िएगा तो 10 मिलेगा। और सिंपल यहाँ पर आपको साथियों 10 का वर्ग करना है। किसका वर्ग कर देना है? 10 का वर्ग कर देना है। तो 10 का वर्ग करते आपको 100 मिलेगा। तो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 100 होगा। यहाँ से भी आपका सही आंसर हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या ये आपका 2 रहा। इसमें कहा कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ध्यान से देखिएगा, ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान है और धीरे धीरे आपके नंबर जो हैं बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहले 84 से 85 पर जाते हैं तो 1 प्लस किया। 85 से 87 पर जाने के लिए 2 प्लस किया। 87 से 91 पर जाने के लिए यहाँ पर 4 प्लस किया। उसके बाद साथियों फिर 91 से 99 पर जाने के लिए 8 प्लस किया। इसके आगे अब क्या करोगे? तो सबसे पहले आप 1 से 2 पर जाते हैं तो यहाँ पर 2 गुना किया। 2 से 4 पर जाएगा तो यहाँ भी 2 का 2 गुना। 4 से 8 पर जाइएगा तो यहाँ भी 4 का 2 गुना। सेम आपको आगे भी करना है। तो 8 का 2 गुना क्या होगा? 8 का 2 गुना 16 होगा। तो यहाँ से आपका जो है 99 में आपको 16 जोड़ना है। 9 और 6 15 केरी 5, 9 1 10 1 11। तो इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है सी आएगा। जैसा कि आपने देखा प्रश्न संख्या के स्थान पर 115 प्राप्त होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका ये 3 रहा। वेरी इम्पोर्टेंट है और ये 100% रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बने हैं, आते ही हैं और ये हर जो है शिफ्टों में पूछे जाते हैं। प्रश्न में कहा कि संख्या 74, 83, 51, 6 के प्रत्येक अंक को
बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो आइए सबसे पहले इसको आपको यहाँ पर लिख लेना है 7 4, उसके बाद है 8 3, फिर देखो साथियों 5 1 और 6। यहाँ पर क्या बोला, आरोही क्रम में सजाना है। तो साथियों आरोही क्रम का मतलब होता है आपको इनको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजाना है, सबसे पहले 1 को लिखना है, उसके बाद 2 हैं तो लिखो, नहीं तो 3, फिर देखो 4, फिर ये 5, उसके बाद 6, उसके बाद 6 के बाद ये 7 होगा, ये 8 होगा। तो कितनों का स्थान अपरिवर्तित रहा, नहीं बदला। देखो 7 और 1 आपस में बदल गया, 4 3 आपस में चेंज हुआ, 8 4 आपस में चेंज। यहाँ से देखा जाए तो सभी जो हैं आपस में बदल चुके हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एक भी संख्या नहीं है जो कि अपने स्थान पर परिवर्तित रहा। तो देखा जाए तो बी वाले आपका राइट होगा। बी क्या होगा साथियों, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 में कहता है एक निश्चित कोड भाषा में लेट्स मूव ऑन को इस प्रकार के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और मूव ऑन द को इस प्रकार के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। उस भाषा में लेट्स को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। तो साथियों आप ध्यान से देखो, जिसका भी पैटर्न, जिसका भी कोड पूछा आप उनको पकड़ के रखो। जैसे यहाँ पर आपने देखो लेट्स पकड़े, तो इस लाइन में आपको यहाँ पर लेट्स दिया, परंतु आपको ये नीचे वाले लाइन में कहीं भी लेफ्ट्स नहीं है। यदि इस लाइन में LETS नहीं दिया गया है तो क्या ये 3 जो कूट दिया गया है लेट्स का कभी भी कूट नहीं होगा। तो ये आपके PL हैं, विकल्पों में से PL हैं तो आपको हटा देना, क्योंकि इसमें जब LETS नहीं है तो ये सब कूट नहीं होगा, डायरेक्टली आप समझो। जैसे यहाँ पर JN है तो आपको JN भी हटाना है, TS विकल्प में है तो TS भी हटाना है। तो 4 विकल्प था, 4 में से 3 आप गलत कर चुके हैं, अब जो बचा वही तो आपका राइट होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो साथियों आपका C वाले राइट होगा। C क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आपके प्रश्न संख्या 5 हैं। इन्होंने कहा यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित हैं। ये आपके बाएं हैं और ये आपके दाएं हैं। यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंकों की सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम कितना होगा। तो ध्यान से समझो, प्रश्न में बोला कि यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो साथियों दूसरी सबसे बड़ी संख्या और दूसरे अंक की सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए। तो सबसे पहले आप बड़ी संख्या को देखो, तो बड़ी संख्या आपका 547 होगा, आप इनको बाहर में लिख लो। उसके बाद सबसे छोटी संख्या आप ध्यान से देखो, तो ये आपका 256 होगा, इनको भी आप बाहर में लिख लो। उसके बाद क्या बोला, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक के सबसे छोटी संख्या, तो दूसरे अंक के सबसे छोटी संख्या आपका 5 होगा, ठीक। तीसरे अंक में जोड़ा जाता है, तो तीसरे अंक में जोड़ा जाता है तो तीसरा अंक ये है। इन दोनों को आपको योग करना था। यदि आप इन दोनों का योग कीजिएगा तो 12 मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों, 12 मिलेगा। और 12 देखिएगा विकल्प ए में दिया गया है, तो ए वाले आपका सही आंसर हो। तो चलते हैं अब आगे की ओर। ये आपके प्रश्न संख्या 6 रहा। निम्नलिखित अक्षर का संदर्भ ले और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ये आपके बाएं हैं, ये आपके दाएं हैं। प्रश्न में कहा ऐसे कितने व्यंजन हैं, तो ठीक है, ऐसे कितने व्यंजन हैं।
जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन हो। अच्छा, व्यंजन के पहले भी क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। ठीक बाद एक स्वर हो। तो आप सभी को पता है स्वर क्या होता है? ए ई आई ओ जो होता है ये आपका स्वर होता है। ए ई आई ओ यू क्या होता है साथियों? स्वर होता है। ठीक, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर जो है देखना है। तो दो लगातार व्यंजन होना चाहिए और एक स्वर होना चाहिए। जैसे आम अक्स ए, ये आपका यहाँ से एक जोड़ा बना। उसके बाद जैसे एल डब्ल्यू ओ, यहाँ से भी आपका एक जोड़ा बना। उसके बाद देखो पी वाई ई, यहाँ से भी आपका एक जोड़ा बनेगा। जे भी यू, यहाँ से भी आपका एक जोड़ा बनेगा, क्योंकि दो लगातार व्यंजन और उसके बाद स्वर दिखाई दे रहा है जहाँ पर भी हम चिन्हित किए हैं। तो ऐसा कितने जोड़ा हैं? 1 2 3 4। तो ऐसा जोड़ा आपका 4 है। तो हम कह सकते हैं 3 से अधिक वाले आपका सही आंसर। आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? 3 से अधिक वाले हो जाए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी जरूर इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा साथियों, बहुत मेहनत करते हैं हम आप सभी के लिए। प्रश्न में कहा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पर देखिएगा फैक्ट्री का संबंध जो है उत्पादन से है, उसी प्रकार रसोई का संबंध किनके साथ होगा? कोई भी चीज़ फैक्ट्री में क्या होते हैं? तो फैक्ट्री में उत्पादन होते हैं। फैक्ट्री में क्या होते हैं साथियों? उत्पादन होते हैं। उसी प्रकार रसोई में क्या होगा? तो रसोई में देखो खाना पकाने का कार्य क्या जाएगा? रसोई में क्या क्या जाएगा साथियों? खाना पकाने का कार्य क्या जाएगा? तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या अब 8 को देखिएगा। यहाँ से कहा कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक, तो 5 व्यक्ति हैं, यहाँ से हम बैठा देंगे। देखो ध्यान से 1 2 3 4 5। तो ये आपके जो हैं साथियों यहाँ पर बाएं होगा, इधर आपका यहाँ पर दाएं होगा। अब यहाँ पर क्या पैटर्न लगा आपको वह समझना है। तो कहा ए और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा हैं। तो हो सकता है ए को हम यहाँ पर बैठा देंगे और डी को यहाँ पर बैठा देंगे, तो ये 2 व्यक्ति बैठेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है इन दोनों अपने सही स्थान पर बैठे हैं, चेंज भी हो सकता है। आगे चेक कीजिएगा, बी जो है पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। बी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर ये वाले पॉइंट होगा। तो बी को आप यहाँ पर बैठा लें। बी को क्या करेंगे? इस जगह बैठा देंगे। आगे का बी जो है ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। बी क्या है साथियों? ए के ठीक दाएं पड़ोस में है, यानी कि ए के दाएं कौन है? बी है। तो ये अब कंडीशन आपका यहाँ से गड़बड़ होगा। तो साथियों क्योंकि ए तो आपने पहले ऑलरेडी यहाँ पर बैठा दिए हो, तो ए को आप यहाँ से उठाओ। इसका मतलब हो सकता है आपने ए को यहाँ पर बैठा दो, बी को यहाँ पर बैठा दो और डी को यहाँ पर बैठा दो, क्योंकि ए और डी के बीच तो भी 2 लोग आ रहा हैं। आगे अब देखो अभी तक तो सही है कंडीशन। फिर बोला बी जो है ई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। बी जो है ई के ठीक बाएं में है, तो ई को आप यहाँ पर बैठा दो, तो ई के बाएं ठीक यहाँ पड़ोस में हो जाएगा। आगे साथियों का अब देखो अभी तक कौन व्यक्ति नहीं बैठा है। अभी तक देखो कौन व्यक्ति नहीं बैठा है। तो सी नहीं बैठा है, तो सी यहाँ पर बैठा देंगे। लेकिन प्रश्न में पूछा कि ई और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठा हैं? तो ई और ए के बीच मात्र एक व्यक्ति बैठा है। यदि आपने भी सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो चलिए साथियों अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 9 जो हैं वेन डायग्राम के प्रश्न हैं। इसमें कहा कि उस वेन आरेख का चयन करें
जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे आप देखेंगे कुछ शब्द दिया गया है, माताएं, बेटियों और महिलाएं, तो ये सभी जो हैं महिला के अंतर्गत आ जाएगा, महिला के अंतर्गत माताएं आ जाएगा और माताएं के अंतर्गत बेटियों आ जाएगा। यदि आपने इस तरह के डायग्राम बनाए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर हैं। यदि आप इस तरह के डायग्राम बनाए हैं तो बिल्कुल साथियों आपका सही जवाब है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। तो ये आपके प्रश्न संख्या 10, इन्होंने देखो कहा विकास बिंदु Y से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 81 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो इसके लिए आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। जैसे ऊपर की ओर उत्तर होगा, नीचे की ओर दक्षिण होता है, दाएं हाथ की तरफ पश्चिम, दाएं हाथ की तरफ पूर्व, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। अब प्रश्न में क्या कहा, Y से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 81 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट Y था और इस जगह से उसने दक्षिण की ओर 81 किलोमीटर गाड़ी को हाँका, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 77 किलोमीटर चलता है। यदि आप दक्षिण की तरफ जा रहे हैं और दाएं मुड़ेंगे तो पश्चिम की तरफ जाओगे और पश्चिम देखो कौन सा डायरेक्शन में है, तो इधर आप कितना दूर तक चलेंगे, तो आप 77 मीटर चलेंगे, 77 किलोमीटर। ठीक, फिर कहता है दाएं मुड़ता है। यदि आप अभी पश्चिम की तरफ जा रहे हो और दाएं मुड़ेंगे तो उत्तर की ओर जाएंगे और 27 किलोमीटर चलता है। ये टोटल 81 है, 27 का मतलब होगा कि कुछ दूरी चलेगा। तो मैंने उसको 27 किलोमीटर चलाया, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब इधर चलेगा, इस साइड चलेगा साथियों, वो 35 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर कहा कि देखो फिर दाईं ओर मुड़कर 39 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब लो पुनः दाईं ओर मुड़ रहा है, अब जो है नीचे की ओर जाएगा, 39 चला रहा है, इसका मतलब ये यदि 27 है तो ये भी 27 होगा, 39 का मतलब और नीचे चला जाएगा। तो शेष दूरी कितना होगा आप उनको निकाल सकते हो। शेष दूरी 12 होगा, तो इधर कितना दूरी चलेगा, तो ये 12 दूरी है। टोटल तो 77 था ही, लेकिन अब 12 चलेगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फिर कहा बाईं ओर मुड़कर 42 किलोमीटर चलता है। यदि साथियों अभी आप दक्षिण की ओर जा रहे हो और बाईं ओर मुड़ोगे तो पश्चिम की ओर जाओगे और वो कितना चलता है, तो वो 42 किलोमीटर चलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये कुल आपका 77 था, 77 में से ये आपका 35 निकल गया। जब 35 निकल गया अब तो 42 ही बचा, तो यही दूरी पर आकर रुकेगा। फिर कहता है उस नाम दिया गया उसका जेड। देखो क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया गया है। अब पूछा कि बिंदु Y तक दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर सबसे कम दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा। यहाँ से गाड़ी उसको उत्तर की ओर चलाना होगा, उत्तर की ओर चलाना होगा। उत्तर की ओर दो विकल्प में है, एक ए में है, एक सी में है। अब देखो कितना चलाना होगा, ये मैनेज करना होगा। तो साथियों ये दूरी आपका 12 निकला था, तो ये भी 12 होगा। अब टोटल बता दो कितना होगा, तो ये 81 था, ये 12 था, 81 12 आपका 93 हो जाएगा। तो 93 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा। यदि देखा जाए तो बी वाले में दिया गया है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बी ही है, तो बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्नों को समझ चुके हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपके 11 हैं और वो बच्चा जो बोल रहा था सर भाग वाले आप कैसे करते, आप ध्यान से समझिएगा। का ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ जोड़ और डी का अर्थ घटा है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए हल कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को। ये 84 हैं। उसके बाद ए का अर्थ भाग, तो आपको यहाँ पर भाग रखना है। फिर देखो यहाँ पर बी है, तो बी का अर्थ क्या बताया, बी का अर्थ गुना बताया, तो आपको गुना रखना है। पुनः सी दिया गया है, सी का अर्थ जोड़ है, तो आपको यहाँ पर जोड़ देना है। फिर से बी आया, बी का अर्थ गुना है। डी का अर्थ घटा है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है।
अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप ब्रैकेट का क्रिया करोगे, भाग का क्रिया करोगे। यही ना आप नहीं समझ पाते हो कि ये भाग का क्रिया कैसे करते हैं। याद रखिएगा, कोई भी चीज भाग के रूप में रहता है और उनको आप भाग के उल्टा गुना किया जाता है। यदि इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो एक होता है, तो एक कहाँ चला जाता है, 12 कहाँ आ जाएगा नीचे। तो ये नीचे में 12 और ऊपर में 84 है, तो ये बरसते के 84 बोलो, कटेगा कि नहीं कटेगा। जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमेशा भाग का उल्टा गुना होता है। अब बताओ, इस जगह यदि हम एक स्टेप यहाँ पर बढ़ाएंगे, क्वेश्चन कितना लंबा होगा, बहुत सारे लंबा होगा। इसलिए डायरेक्टली भाग का उल्टा गुना नहीं करके जब यहाँ पर हम भाग देखते हैं तो ये ऑलरेडी 12 एकम 12 बरसते के 84 कटेगा, हम काट देते हैं। अब यहाँ 7 है और यहाँ 5 है गुना के रूप में, तो ये आपका 7 पचे के 35 हो जाएगा। बताइएगा, आप जो लड़के पूछ रहे थे, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। प्लस 13 को 2 के साथ गुना कर देते तो ये आपका 26 हो जाता, माइनस 11 को 2 के साथ गुना कर देते तो 22 हो जाता, ये प्लस आपका 28 होगा। तो ध्यान से देखो, 35, 26, 28 आपका प्लस में है, तो आप इन तीनों को जोड़ सकते हो। 8 और 6 14, 14 और 5 आपका 19 हासिल 1, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 89 माइनस आप 22 कर सकती हो। 9 में से 2 चला जाएगा, 7 होगा। ध्यान से आप देखो, कहीं कुछ गलत कर रहे हैं क्या, आप एक बार और चेक कर सकते हो पुनः। 7 पचे 35, 13 दूना 26, 11 दूना बस 28 बिल्कुल सही है। तो 6 और 5 11, 11 और 8 19 केरी 9, 3 2 5, 5 2 7, 1 8, 89 माइनस आप यहाँ पर 22 कीजिएगा। तो 9 में से 2 चला जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 में से 2 चला जाएगा, 6 होगा। यानी आपको विकल्प सही करना होगा। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, 67 होगा। और 67 कहाँ पर दिया गया है, देखिएगा 67 डी में दिया गया है, तो डी को अब राइट कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन को मैंने यहाँ पर सही किया है। तो चलिए साथियों, अब प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। तो ये आपके 12 हैं। इन्होंने कहा कि कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनें। ये आपके कथन हैं, ये आपके निष्कर्ष हैं। सबसे पहले यहाँ से कथन को देखो। कथन में कहा कि सभी बैग जूते हैं। समझने के लिए हम बी से बैग को बना लिए। सारे बैग क्या हैं, सारे बैग जूते हैं, जैसे जूते को लिए। फिर साथियों का सभी बैग जो हैं टोपियों हैं। सारे बैग क्या हैं, टोपी के अंदर में हैं, तो इस तरह का इसका डायग्राम हो जाएगा। फिर देखो का सभी बैग लैपटॉप हैं। सारे बैग क्या हैं, सारे बैग लैपटॉप के अंदर हैं। अब यहाँ से आपको देखना है निष्कर्ष, सभी जूते लैपटॉप हैं। क्या सभी जूते लैपटॉप के अंदर हैं? तो ये बात बिल्कुल सही है, सभी जूते लैपटॉप के अंदर हैं, क्योंकि जूते का डायग्राम ये रहा और लैपटॉप का डायग्राम ये रहा, तो उसी के अंदर है। दूसरा का कुछ लैपटॉप टोपी हैं। क्या कुछ लैपटॉप टोपी हैं? तो साथियों कुछ लैपटॉप का डायग्राम बड़ा है और टोपी का डायग्राम बड़ा है। क्या ये बड़ा डायग्राम छोटा के अंदर जाएगा? यदि कुछ वाले बात कर रहे हैं तो सही होगा, और यहाँ कुछ ही कह रहा था तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। देखा जाए तो साथियों आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। तो उसी टाइप के क्वेश्चन हैं ये भी। उसने भी कहा यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ जोड़ और डी का अर्थ घटा है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आइए साथियों हल करते हैं। 12 यहाँ पर सी है, सी का अर्थ क्या बताया, तो जोड़ बताया। आगे देखो ए है, ए का अर्थ क्या बताया, तो भाग बताया। बी है, बी का अर्थ क्या बताया, तो गुना बताया। फिर डी है, डी का अर्थ यहाँ से घटा है, तो आपको घटा रखना है। फिर मैं उन स्टूडेंट को कहना चाहूँगा, क्या मैं भाग का उल्टा करके इसको 1/13 नहीं लिख पाएंगे क्या? बिल्कुल लिख पाएंगे।
नहीं तो हम क्या इसको डायरेक्ट भी तो कटा सकते हैं, भाग का उल्टा गुना होके 13 कम 13, 13 चौकी 52 कटेगा, कटा सकते हो। आप जरा ध्यान से बात को समझो। तो 7 गुना 4 कीजिएगा तो ये आपका 28 माइनस 31 होगा। तो 28 और 12 को जोड़िएगा, 8 2 10, 2 1 3 1 4 होगा, माइनस 31 होगा। 10 में से 1 जाएगा, 9 होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 9 होगा और 9 जो है आपके विकल्प सी में दिया गया है। तो सी वाले साथियों बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें कहता है उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। जो पैटर्न आप इन दोनों में लगाइएगा यही पैटर्न आपको देखना है किस विकल्प में लगते हैं और 100% ये आपके जो हैं पेपर में छपेगा। यदि आपका पेपर 13 से लेकर 25 अगस्त के बीच में है तो 100% साथियों एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले देखो पी का नंबर 16 होता है, एम का 13 होता है, तो यहाँ पर -3 कमी किया। इसका नंबर 19 होता है, पी का 16 होते हैं, यहाँ पर भी -3 की कमी। क्यू का 17, एन का 14, तो यहाँ पर भी -3 की कमी। सेम देखो जी का नंबर जो है 7 होते हैं, डी का 4 होते हैं, यहाँ भी -3 की कमी। जे का नंबर 10, जी का 7, यहाँ भी -3 की कमी। एच का नंबर 8, ई का 5, यहाँ भी -3 की कमी। इन सभी में देखा आपने -3 की कमी किया गया। वही देखना है किस विकल्प में पैटर्न लगता है। यदि विकल्प ए को चेक किया जाए तो टी का नंबर 20 होता है, पी का 16, यहाँ -4 की कमी किया गया। ये आपका विकल्प गलत होगा क्योंकि आपने सेट समूच में 3 की कमी किए हैं, तो आप कैसे यहाँ पर 4 की कमी करोगे। टी का नंबर 17, क्यू का नंबर 20, टी का नंबर 20, क्यू का 17, तो यहाँ पर -3 की कमी है। ठीक, फिर देखो डब्लू का नंबर 23, टी का 20, तो यहाँ फिर भी -3 की कमी है। यू का नंबर 21, आर का नंबर 18, तो यहाँ भी -3 की कमी। ये पैटर्न देखा कि बी वाले में आपका सेम लग रहा है। ध्यान से देखिएगा तो बी वाले में आपका क्या हो रहा है साथियों, सेम पैटर्न लग रहा है, तो बी आपके राइट आंसर होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। इन वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुपों में। उस समुच्च को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। तो साथियों आप ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर 5 14 25 और 4 13 24 में जो पैटर्न होगा वही पैटर्न आपको बताना है कि विकल्प में किस प्रकार से लग रहा है। तो क्या पैटर्न आप लगा सकते हो सकता है आप यहाँ पर कहेंगे कि 5 से 9 पर जाने के लिए +9 किया गया है, फिर 14 से 25 पर जाने के लिए +11 किया गया है। सेम आपको देखो 4 से 13 पर जाने के लिए यहाँ भी +9 किया गया है। आगे देखो 13 से 24 पर जाने के लिए यहाँ भी +11 किया गया। अब यही पैटर्न आपको देखना है कौन सा विकल्प में लगता है। यदि आप 10 से 31 पर जाते इसमें प्लस हम 9 करते तो 19 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आपके रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखिएगा साथियों 9 से आप 18 पर जाते हैं तो यहाँ पर +9 किया गया, ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। फिर साथियों यहाँ पर अब प्लस आपको 11 करना था तो यहाँ पर 29 हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो नहीं किया गया, तो ये भी आपका गलत होगा। उसी प्रकार 8 से 17 पर जाने के लिए यहाँ पर +9 किया, लेकिन 17 से फिर देखो 6 बन गया, तो इसमें कोई पैटर्न नहीं लगा। सेम आपको देखना है 6 से 15 पर जाने के लिए 9 प्लस किया, 15 से 26 पर जाने के लिए 11 प्लस हुआ। तो आपने देखा साथियों कि ये दोनों में पैटर्न सेम फॉलो कर रहे हैं, तो आपने देखा डी वाले आपका राइट आंसर होगा। डी क्या होगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखिएगा। ये आपके साथियों यहाँ पर
मैथ्स के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। अच्छे तरीके से आप प्रश्नों को पढ़िए और आंसर दीजिए। प्रश्न में कहा कि 0.36 को इसके सरलतम भिन्नात्मक रूप में लिखे जाने पर इसके अंश और हर का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप 0.36 को आप भिन्नात्मक रूप में लिखो। 0.36 यहाँ से आप पॉइंट को उड़ाओगे तो बटे आपको पता है कि 100 हो जाएगा। अब इसको आप आराम से कट कर सकते हो। ये आपका 4 नमक 36 होगा और ये आपका 25 बार में कटेगा। अंश में आपका 9 है और हर में आपका 25 है। इन दोनों का बोला था योग, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोल रहा है। तो 25 और 9 का योग क्या होगा? तो 25 और 9 का योग 34 होगा। क्या आप लोगों का भी विकल्प ए आंसर आया है? आप सभी एक बार कमेंट करें। तो यहाँ से साथियों आपका विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 2 रहा। देखो मैंने उस स्टूडेंट को बताए थे मैंने भाग के भी प्रश्न लेकर आए हैं। तो ये प्रश्न है, आप थोड़ा ध्यान से प्रश्नों को कीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करो, आप इन पूर्णांकों को तोड़ दो। तो पूर्णांकों को तोड़ेंगे 23 गुना 3 करेंगे तो आपका 69 होगा। 69 में ये ऊपर वाले 21 को जोड़ना होता है। तो 9 1 10 के 0 होगा, 6 2 8 1 9 होगा। तो ये आपके 90 बटे के 23 होगा। ये क्या आ जाएगा? 90 बटे के यहाँ पर देखा जाए तो 23 हो जाएगा। उसके बाद भागा है। फिर 31 गुना आप 3 करो। 31 गुना 3 तो आपका 93 हो जाएगा। 93 में आपको पता है कि ऊपर वाले 15 जुटता है। तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। तो ये आपका 108 होगा और बटे में 31 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 108 बटे क्या हो जाएगा? 108 बटे 31 हो जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि भाग का उल्टा गुना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 बटे आपका 23 होगा गुना 31 बटे के 108 हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर आपको कट तो करना होगा। देखा जाए तो 2 से ये आपके 45 बार में कट हो जाएगा। ये आपका 54 बार में हो जाएगा। 9 5 के 45 हो जाएगा, 9 6 के 54 हो जाएगा। 31 पंचे के आपको क्या होगा? 31 पंचे के आपको यहाँ पर 155 हो जाएगा। 31 पंचे के 155, 6 18, 6 2 12 1 13। यदि आपका 155 बटे 138 आए हैं तो बिल्कुल आपके भी साथियों यहाँ पर सही आंसर हैं। तो विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या आप 3 को देखिएगा। इसमें से कहता है कि एक संख्या को 6 बटे 5 से गुना करने पर 108 बटे 125 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे नहीं पता है, मान लेते हैं वह संख्या ए है। ए को यदि हम 6 बटे 5 से गुना करते हैं तो ये 108 बटे के 125 प्राप्त होता है। यहाँ से आपको कट करना है। देखो साथियों यहाँ पर आपको ये कट कर देना है। ये 5 से आपका 25 बार में कट हो जाएगा। उसके बाद आपका ये कितने बार में जाएगा ये आपको देखना है। तो 18 छक्के 78 से होता है 108 होता है। तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या क्या होगा। आप क्रॉस में गुना कीजिएगा क्योंकि ये आपका 25 ये इधर आ जाएगा तो फिर बात वही पहुंचेगा। तो वह संख्या आपका 18 बटे 25 हो जाएगा। वो संख्या क्या बनेगा? 18 बटे 25। यदि आप लोगों ने भी सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो चलिए साथियों अब अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। इसमें से कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा इसमें से छोटी भिन्न चुनने के लिए। आप डायरेक्टली यहाँ पर क्रॉस में गुना करो। 12 गुना 9 करेंगे तो क्या मिलेगा? 108 मिलेगा। 11 गुना 11 करेंगे तो 121 मिलेगा। तो बोलो छोटा कौन? 108 है ये 121। तो आप कहेंगे सर छोटा 108 है।
इसका मतलब छोटी भिन्न 108 वाला होगा। 108 किसके सामने है? तो 9/11 के सामने, तो 9/11 होगा। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तुलना करो। 13 गुना 9 कीजिएगा 117 होगा, 11 गुना 8 कीजिएगा 88 होगा। अब बताओ छोटा 88 है या 117 है? अब कहिएगा छोटा तो 117 है, इसका मतलब अब छोटा आपका 188 वाला होगा जो कि इसमें आया था। अब फिर इन दोनों के बीच तुलना करो। 14 गुना 8 कीजिएगा 112 होगा, 13 गुना 10 कीजिएगा 130 होगा। तो साथियों छोटा कौन है? 112 होगा या 130 होगा? तो आप कहिएगा सर 112 छोटा होगा, वो किसके सामने है? तो वह 8/13 के सामने है। और आपसे पूछा था छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न कौन होगा? तो सबसे छोटी भिन्न आपका 8/13 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से सी आपके सही आंसर होगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 भी उसी टाइप के क्वेश्चन है। यदि आपने 4 का आंसर दे पाए होंगे, ये समझ गए हैं, तो इन प्रश्नों का भी आंसर आप सभी दीजिए, क्योंकि इसमें भी आपसे छोटी भिन्न ही पूछे हैं। तो वैसे आपको करना है क्रॉस में गुना। तो देखो 14 गुना 3 करते हैं तो ये आपका 42 होगा, 9 गुना 8 करते तो 72 होगा। तो सबसे छोटा 42 यानी कि 3/9 वाला होगा, ये गलत हो गया। आगे फिर 8 गुना 3 कीजिएगा तो ये आपका 24 हो जाएगा, 9 गुना 5 कीजिएगा तो 45 होगा। तो छोटा आपका 24 होगा, 3/9 वाले होगा, तो ये भी आपका गलत होगा। आगे देखिएगा फिर यहाँ से 9 गुना 3 कीजिएगा, ये आपको 27 मिलेगा, 9 गुना 4 कीजिएगा 36 मिलेगा। छोटा तो 27 वाला होगा, 27 3/9 के सामने दिया गया है, तो छोटा भिन्न आपका 3/9 होगा। और 3/9 कहाँ पर है? तो 3/9 आपके विकल्प जो हैं सी में दिया गया है, तो सी साथियों आपका सही आंसर होगा। तो चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे सौरमंडल के इम्पोर्टेंट प्रश्न को, जीके के प्रश्न को। तो इस जगह से आप सभी फटाफट आंसर करते जाइएगा साथियों, क्योंकि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो देखो इसमें कहा कि सौरमंडल का, ध्यान से आप समझिएगा, सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? तो सौरमंडल का केंद्र सूर्य होगा। यदि आप सी का चयन किए हैं तो राइट आंसर होगा। और हर एग्जाम में आपके सौरमंडल सोलर सिस्टम से प्रश्न आ रहे हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपका होगा बुध। यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा बुध। अगला क्वेश्चन है सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा ग्रह पूछ रहा है तो ये पृथ्वी होगा। ये जो है आपके राइट आंसर होगा पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। यहाँ से साथियों बी आपका राइट आंसर होगा मंगल। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर सबसे स्पष्ट छल्ले पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा शनि। डी यहाँ से बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा शनि। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। यहाँ से ए आपके जो हैं राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। बी आपका राइट आंसर होगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य एक क्या है? बताइएगा सूर्य एक क्या है? तो सूर्य एक तारा है। से यहाँ से आपके राइट आंसर होगा।
सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? पहले 9 था, 2006 में हटा दिया एक ग्रह को, अब जो हैं 8 ग्रह बचे हैं। तो डी आपका सही जवाब होगा। सूर्य का प्रमुख घटक कौन सा है? तो सूर्य का प्रमुख घटक है हाइड्रोजन। ये जो है आपके राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? बताइएगा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल सही आंसर होगा। इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, आप सभी जानते होंगे, इजी प्रश्न है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का लेता है। सी आपका राइट आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, प्लूटो वर्तमान में किस श्रेणी में रखा जाता है? तो राइट आंसर होगा बौना ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। डी यहाँ से बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर होगा मंगल और बृहस्पति। ए जो है आपका राइट आंसर होगा मंगल और बृहस्पति। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा जो है किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन से होती है। बी आपका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है? तो ये आपके जवाब होगा बृहस्पति। यहाँ से साथियों सी बिल्कुल सही आंसर होगा। किस ग्रह को 2 ग्रह फोबस और डिमोस कहा जाता है? तो ये कहते हैं मंगल को। डी आपके यहाँ से राइट आंसर होगा मंगल। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध। किस ग्रह को प्रातः तारा और संध्या तारा कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा शुक्र को कहते हैं। बी जो है आपके राइट आंसर होगा शुक्र। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करती है? तो ये जो है 24 घंटे में पूरा करती हैं। ये आपके यहाँ से राइट आंसर होगा 24 घंटे। सौर मंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। डी यहाँ से आपके राइट आंसर हो जाएगा वरुण। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सी यहाँ से बिल्कुल आपके सही आंसर होगा। सौर मंडल की अनुमानित आयु कितनी है? तो सौर मंडल की अनुमानित आयु 4.6 अरब वर्ष है। डी जो है आपके सही आंसर होगा। किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है? तो इसका राइट आंसर होगा शनि। ए जो है आपके बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। सौर मंडल में कुल कितने स्थलीय ग्रह हैं? तो याद रखिएगा 4 होते हैं। बी यहाँ से बिल्कुल आपके राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। सी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। किस ग्रह का घूर्णन अन्य अधिकांश ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में होता है? तो राइट आंसर होगा शुक्र। डी जो है आपके बिल्कुल यहाँ से सही जवाब होगा। सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना कहलाती है। ये आपके राइट आंसर होगा। और साथियों आपका सेंटर कहाँ दिया है आप मुझे एक बार
ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर ऑल कीजिएगा। और यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, एक बार में एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर साथियों आपको मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मात्र आपको 59 रुपीज़ के पेमेंट लगेगा। तो ज़रूर आप अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन पीडीएफ को लीजिए। तो इनका आंसर आप सभी बताइए। तो कहता है सूर्य की दिखाई देने वाली सतह को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, सूर्य की दिखाई देने वाले सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। बी आपका राइट आंसर होगा, प्रकाश मंडल कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑफ